मैंने अन्य लोगों के टिकटॉक वीडियो के आधार पर बनाए गए कुछ वीडियो का अनुवाद करने का प्रयास किया, क्योंकि ये वीडियो मेरे सबसे लोकप्रिय वीडियो प्रतीत होते हैं। हालांकि, चूंकि हर कोई अलग-अलग गति से बात करता है, ध्वनि या आवाज मेल नहीं खाएंगे। इसलिए, अगर लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, या यह बहुत अधिक काम बन जाता है, तो मैं इन वीडियो का अनुवाद करना बंद कर दूंगा। किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करें जो आपको चाहता है। मेरा प्रकार नहीं। आज दुनिया के साथ समस्या यह है कि बहुत से पुरुषों को यह कभी नहीं सिखाया गया कि एक असली आदमी क्या है और एक असली आदमी क्या करता है। एक असली आदमी सप्ताह में 7 दिन काम करता है, घर पर रहने के लिए घर आता है, पत्नी उसे गर्म खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सुनिश्चित करती है कि उसके नाखून, पैर की उंगलियां और बाल ठीक हो गए हैं। उसे परोसते हैं, व्यंजन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को सोने के लिए दूर रखा जाए। सुबह उठें और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करें और अगले दिन फिर से यह सब करें। वही असली आदमी है। यह पड़ोस शिकागो शहर में है, और यह एक आंतरिक शहर ऑल ब्लैक अमेरिकन नेबरहुड है। मुझे लगा कि कुछ लोग किसी लड़के को बात करते हुए देखने के अलावा कुछ और देखना पसंद करेंगे। ज्यादातर लोग केवल मेरे समुदाय के बारे में बुरी चीजें देखते हैं, जो कि ब्लैक अमेरिकन पड़ोस या कस्बों का 90% भी नहीं है। इससे पहले कि मैं टिकटॉक वीडियो में आऊं, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं लगभग 60 साल का हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वह मेरी महिला मित्रों, परिवार की महिला सदस्यों, जैसे कि चचेरी बहन और मौसी को देखने और उनसे बात करने से आता है। साथ ही, अंत में टिकटॉक वीडियो मेरी बातों को साबित करने में मदद करेंगे। कई महिलाओं के लिए दीवार से टकराने का मतलब यह है कि जब वे 30 साल या उससे अधिक उम्र की हो जाती हैं, तो उन्हें एक अच्छा आदमी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। साथ ही, महिला जितनी बड़ी होगी, उसके लिए एक अच्छा पुरुष ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा। इन महिलाओं ने गलत प्रकार के पुरुष का पीछा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष बिताया। वे हमेशा सोचते हैं कि जब वे चाहते हैं, तो उन्हें एक अच्छा आदमी मिल सकता है। कई महिलाएं यह कभी नहीं समझती हैं कि महिलाएं सेक्स तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं, लेकिन पुरुष शादी तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं। साथ ही, कई महिलाएं यह नहीं समझती हैं कि सिर्फ इसलिए कि वह ज्यादातर पुरुषों को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए कह सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी पुरुष को रिश्ते में ला सकती है या उससे शादी कर सकती है। जब सेक्स की बात आती है, तो महिलाएं पुरस्कार होती हैं, लेकिन जब शादी और रिश्तों की बात आती है, तो पुरुष पुरस्कार होते हैं। यदि कोई पुरुष यह नहीं मानता है कि महिला विवाह सामग्री है, तो उसे आपसे शादी करने के लिए किसी भी प्रकार की लज्जा या हेरफेर करने वाला नहीं है। सच्चाई यह है कि इस प्रकार की महिलाएं न तो विवाह सामग्री हैं और न ही कभी होंगी। मैंने कई YouTube और TIKTO के वीडियो देखे हैं, और कुछ महिलाओं का मानना है कि अगर पुरुष काम करता है और महिला बच्चों के साथ घर पर रहती है और वह काम नहीं करती है, तो जब आदमी काम से घर आता है, तो आदमी को भी खाना बनाना चाहिए और काम के बाद साफ। मैंने हमेशा माना है कि अगर आदमी काम करता है और वह काम नहीं करती है और बच्चों के साथ घर पर रहती है, तो जब आदमी काम से घर आता है, तो घर साफ होना चाहिए और रात का खाना बनाना चाहिए। मेरी अपनी 70 वर्षीय चाची के साथ बहस हो गई। मेरी मौसी का मानना है कि अगर पुरुष काम करता है और महिला काम नहीं करती है, लेकिन बच्चों के साथ घर पर रहती है, तो जब आदमी काम से घर आता है, तो उसे खाना बनाना और साफ करना चाहिए। हैरानी की बात यह है
कि हम सभी एक ही नियम के तहत पले बढ़े हैं। मेरी दादी एक अकेली माँ थी और वह काम करती थीं। जब मेरी दादी काम से घर आई, तो उनके बच्चों का घर साफ था और रात का खाना बनाया गया था। 70 और 80 के दशक में मेरे माता पिता दोनों ने काम किया और जब वे घर आए, तो मैंने और मेरे 2 भाइयों ने सुनिश्चित किया कि घर साफ सुथरा हो और रात का खाना पकाया जाए। मैंने अपनी मौसी को सामान कहते सुना है, जैसे मैं सभी बिलों का भुगतान करता हूँ, आदि, इसलिए घर साफ होना चाहिए, आदि। फिर यह अलग क्यों है कि जब आदमी काम कर रहा है और सभी बिलों का भुगतान कर रहा है और वह काम नहीं कर रही है, तो जब वह काम से घर आता है, तो उसे खाना बनाना और साफ करना भी चाहिए। मेरे लिए, अगर आदमी को काम से घर आने पर खाना बनाना और साफ करना है, और वह काम नहीं कर रही है, तो मुझे शादी करने या किसी महिला के साथ रहने या रहने का कोई फायदा नहीं दिखता है। मैं केवल एक सिरदर्द के बाद एक और सिरदर्द देख रहा हूँ। अगर आदमी काम कर रहा है, और जब वह काम से घर आता है, तब भी उसे बच्चों की देखभाल करनी होती है, घर की सफाई करनी होती है, और खाना बनाना होता है। मैं पत्नी होने की बात नहीं देखता। यदि पुरुष स्त्री से विवाह नहीं करता है, और उनके बच्चे हैं, तो उसे काम करना होगा, घर आना होगा और घर की सफाई करनी होगी, रात का खाना बनाना होगा, और पुरुषों के बिना बच्चों की देखभाल अकेले करनी होगी। मैंने जो खोजा है, वह यह है कि जहरीली महिलाएं नहीं बदलती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने पुराने हैं, वे हमेशा किसी न किसी तरह से जहरीले रहेंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके लिए वे कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हाँ, महिला ने किसी ऐसे पुरुष को डेट किया और उससे शादी की जो अपमानजनक या विषाक्त था, लेकिन मुझे जो पता चला वह यह है कि ये महिलाएं भी जहरीली होती हैं। इस तरह ही इन महिलाओं ने ऐसे काम भी किए हैं, जो रिश्ते में भी गलत थे, लेकिन वे इस सब के लिए हमेशा पुरुष को ही दोष देंगी। थेरेपी इन महिलाओं की मदद नहीं कर सकती क्योंकि यह वही है जो वे एक व्यक्ति के रूप में हैं। साथ ही, इन महिलाओं को पता है कि उन्हें एक समस्या है, और यह कि पुरुष कितना भी अपमानजनक क्यों न हो, वे जानती हैं कि उन्होंने रिश्ते में विषाक्तता को बढ़ाने में मदद की। इस तरह की महिलाएं सिर्फ जहरीले या गाली देने वाले पुरुषों के साथ ही हो सकती हैं। उन्हें हमेशा इस तरह के नाटक की जरूरत होती है, हमेशा किसी और को दोष देने की जरूरत होती है। इस प्रकार की महिलाएं ऐसे वातावरण का निर्माण करती हैं, जो विषाक्त होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में उनका सामना करना आसान होता है। इस सब के कारण, मुझे अब इस प्रकार की महिलाओं के लिए खेद नहीं है। इस प्रकार की महिलाएं जानती हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है और उन्हें बदलने की जरूरत है, लेकिन इसे हर किसी पर उतारना और पुरुष को दोष देना आसान है। मैंने देखा है कि इस प्रकार की महिलाएं भी अपने लड़कों पर अपनी कुंठा और गुस्सा निकालती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सभी काले पुरुष अच्छे या मूर्ख नहीं होते हैं। मुझे बच्चों के लिए खेद है, क्योंकि बच्चे वापस नहीं लड़ सकते। जिन बच्चों की इस प्रकार की माताएं थीं, वे तब तक नहीं सीखते जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते कि उनकी मां ने उन्हें जो सिखाया वह गलत था। यह उन कारणों में से एक है जो पुरुषों को उन महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित करता है, जिनकी उन्हें कभी शादी या डेट नहीं करनी चाहिए। हर किसी के लिए, हमें हमेशा शादी करने से पहले पूछना चाहिए कि घर कैसे चलाया जाए और कैसे चलाया जाए। उदाहरण के लिए, 80 के दशक में, मैंने एक ऐसी लड़की को डेट किया जिसके माता पिता का तलाक हो गया था। लड़की ने सारा दोष पिता पर मढ़ दिया। हालांकि, जब उसने मुझे बताया कि उसकी माँ घर कैसे चलाती है, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, या मैं इस तरह से रह सकती हूँ। इस प्रकार, लड़की के साथ यह कभी नहीं हुआ कि उसके माता पिता के तलाक का मुख्य कारण उसकी माँ का घर चलाने का तरीका था, और उसके पिता इसे नहीं ले सकते थे। मूल रूप से, उसके पिता सिर्फ एक तनख्वाह थे।
मुझे जो पता चला वह यह है कि इस प्रकार की महिलाएं पुरुष से प्यार नहीं करती हैं, बल्कि उस जीवन शैली या स्थिति से प्यार करती हैं, जो वह प्रदान कर सकता है। जब वे इस जीवन शैली या स्थिति को किसी पुरुष से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वे सभी पुरुषों को दोष देते हैं और कहते हैं कि पुरुष अच्छे नहीं हैं, धोखेबाज और खोह हैं। यह एक और कारण है कि कई पुरुषों को सावधान रहना पड़ता है कि वे किससे शादी करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं 80 के दशक में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी गया था और इस समय इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे अश्वेत लोग नहीं थे। इसमें न केवल छात्र बल्कि प्रोफेसर और कर्मचारी भी शामिल थे। हम शायद नहीं जानते कि एक दूसरे कौन थे, लेकिन हम सभी एक दूसरे को जानते थे। केली नाम की यह एक अश्वेत लड़की इस एक अश्वेत व्यक्ति को डेट कर रही थी जो फुटबॉल टीम में था। चोटिल होने के कारण उन्हें 1 साल तक खेलने से हटना पड़ा। इसी दौरान केली ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। इसके अलावा, क्योंकि कैंपस की सभी अश्वेत लड़कियां एक दूसरे को जानती थीं, केली को पता था कि जब वह अपना काम कर रही थी तो कोई भी अन्य अश्वेत लड़की उसे डेट नहीं करेगी। केली का यह भी मानना था कि क्योंकि वह उससे प्यार करता है, वह जब चाहे उसे वापस ले सकती है। हुआ ये कि अगले साल जब उसने फिर से फुटबॉल खेलना शुरू किया, तो अब वह एक गोरी लड़की के साथ था। केली हम में से कई अश्वेत पुरुषों से पूछती रही कि अश्वेत पुरुष गोरी लड़कियों को क्यों डेट करते हैं। क्या हुआ था कि सभी गोरी लड़कियां उसके प्रेमी को जानती थीं और जानती थीं कि वह केली के साथ कैसा व्यवहार करता है। वे सभी जानते थे कि वह एक अच्छा लड़का था जिसने धोखा नहीं दिया। इसलिए जब उन्हें पता चला कि वह और केली अब साथ नहीं हैं, तो सभी गोरी लड़कियां उनके पीछे पीछे आ गईं। अगले वर्ष उन्होंने पेशेवरों के लिए मसौदा तैयार किया और सफेद लड़की से शादी कर ली। एक और उदाहरण मेरे चचेरे भाई का है, जिसने अपने 30वें दशक में तलाक ले लिया। जिस तरह से उसने अब अपने पूर्व पति के साथ व्यवहार किया, परिवार में किसी ने भी उसे दूसरी महिला खोजने के लिए दोषी नहीं ठहराया। वास्तव में, जब मेरे चचेरे भाई ने सारा दोष अपने पूर्व पति पर डालने का प्रयास किया, तो मेरी अन्य चचेरी बहन ने उसे बताया कि उसने अपने पूर्व पति को दूसरी महिला की बाहों में धकेल दिया था। मेरे चचेरे भाई की शादी को केवल 8 साल हुए थे, लेकिन उसके पूर्व पति की दूसरी महिला से शादी को 20 साल से अधिक हो चुके हैं। कई महिलाएं यह नहीं समझती हैं कि यदि आपके पास एक अच्छा पुरुष है और अन्य महिलाएं इसे जानती हैं, तो वे आपकी जगह दिल की धड़कन में ले लेंगी। एक गर्मियों के दौरान, मैं शिकागो के लिए एक सिटी बस ड्राइवर था। सभी पुराने समय के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर मैं शादी की अंगूठी पहनता हूं, तो और महिलाएं मुझ पर वार करेंगी या कोशिश करेंगी और मुझे उठा लेंगी। रूप में, लोग आपको हर समय लेने की कोशिश करते हैं। महिलाएं, पुरुष और वे लोग जिन्हें आप सुनिश्चित नहीं हैं कि वे महिला हैं या पुरुष। इसलिए मैंने पुरुषों को मुझे लेने से रोकने के लिए शादी की अंगूठी पहनना शुरू कर दिया। जब मैंने ऐसा किया, तो मेरे पास और भी बहुत सी महिलाएं थीं जो मुझे लेने की कोशिश कर रही थीं। इस प्रकार, पुराने टाइमर सही थे। मैंने जो सीखा वह यह था कि यदि आप शिकागो या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में रहने वाले एक पुरुष हैं, तो बहुत सी अकेली महिलाएं हैं जो किसी पुरुष को साझा करने पर कोई आपत्ति या परवाह नहीं करती हैं। 90 के दशक के उत्तरार्ध में, मेरे 4 चाचा थे जो अपने 70 और 80 के दशक में थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उन सभी ने कभी शादी नहीं की बल्कि एक महिला से दूसरे महिला के पास गए। उन सभी के बच्चे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी शादी नहीं की, और मैं हमेशा सोचता था कि क्यों? अब जब से मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे पता है कि क्यों। इस प्रकार, आज आप महिलाओं को जो बातें कहते हुए सुनते हैं, वह नहीं जानते। वे दशकों से एक ही बात कह रहे हैं और कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इसे सबके सामने रखा है।
देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।